नाज़रीन, ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और जिस तरह से आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा एक स्पेशल त्यौहार है जिसको बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। आज हम मौजूद हैं डेरा छोकर कला में और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अख्तर अली छोकर कला, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, सोशल वर्कर भी हैं, समाजत में भी आपका नाम है, सियासत में भी आपका नाम है और फैमिली सरबराह होने की हैसियत से उनका टाइम कैसा स्पेंड होता है। आइए आज हम उनकी फैमिली से मिलते हैं और उनसे भी राय लेते हैं और देखते हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी किस तरह से ये करते हैं। फिर आपको विज़िट कराते हैं, इनका पूरा डेरा लान भी दिखाते हैं और साथ ही देखेंगे कि ईद उल अज़हा की ये खुशियाँ किस तरह से समेटते हैं। कुछ गपशप करेंगे, कुछ खाना खाएंगे और खाने की देखेंगे जी इनका मेन्यू क्या होगा और फिर आपकी मुलाकात साथ साथ सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ करवाएंगे। तो चलते हैं। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आगाज़ हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मारूफ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी अख्तर साहब के साथ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि छोकर कला एक ऐसा गांव है जो मरकज़ बन जाता है इनकी समाजत का, सियासत का। और सियासत से हटकर अगर हम बात करें इनके ऑफिशियल सारे ब्रदर्स की जो एक कंपनी है उस पर, तो कुछ लोग ओवरसीज़ हैं, कुछ यहाँ से हैं, कुछ अपने बिज़नेस के एतबार से लाहौर हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ये फैमिली का हिस्सा है। लेकिन आज हम बताएंगे कि ईद की जो स्पेशल फेस्टिवल जो हमारा है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह ये लोग गैदरिंग करते हैं, ईद किस तरह से मनाते हैं और ईद में किस तरह से ये लोग टाइम देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नायब सदर साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी अख्तर साहब। तो उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ओपिनियन का इजहार किस तरह से करेंगे। मुलाकात चौधरी अख्तर अली छोकर कलान साहब से करवाते हैं जो एक्स चेयरमैन रहे हैं यूसी के। और साथ ही अगर हम उनकी बात करें तो समाजत में जिस तरह से मैं बात कर रही थी सियासत में, और सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब के, और बहुत बड़े डेजिग्नेशन से इनको नवाजा गया है। और कैसे ना डेजिग्नेशन दिया जाता, ऑब्वियसली ये इसके डिज़र्व जो हैं वो डिज़र्व करते हैं ये। और आइए हम उनसे पूछते हैं कि ईद के बारे में अपनी ओपिनियन क्या देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहली बात जो है वो मेरी आपसे ये होगी कि ओवरसीज़ आपके कुछ फैमिली है, कुछ आप बिज़नेस में करते हैं, तो लाहौर बच्चे भी, और इस तरह से किस तरह से आप सारी फैमिली की गैदरिंग करते हैं और टाइम देते हैं, क्योंकि ईद एक ऐसा फेस्टिवल है। मैं अपने अहलियाने इस्लाम और ख़ास तौर पे अपने गांव के और इलाका के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, सारे भाई इकट्ठे हैं अल्लाह के फजल करम से। जो ओवरसीज़ में हैं और जो पाकिस्तान में हैं, हम सब इकट्ठे हैं। तो हम ईदें दोनों जो हैं वो साल में अपने गांव में अपना जो बेस होता है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम हमेशा ईद अपने गांव में आके मनाते हैं और पूरी छुट्टियां यहाँ गुजारते हैं पूरी फैमिली के साथ। तो जो ओवरसीज़ हमारे भाई आए हुए होते हैं वो भी हमारे साथ ही होते हैं। इस दफ़ा जुल्फ़कार साहब हमारे छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं, यंगर ब्रदर हैं, वो बरतानिया से आए हुए थे, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम सब मिल के यहाँ एक कुर्बानी की जो मौजूदा ईद है, कुर्बानी हम जॉइंट कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह। और सारा फंक्शन जो है सुबह ईद की नमाज से शुरू होता है। सब इज्तिमाई तौर पे यहाँ इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं ईद की। उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, लोग आते हैं, ईद मिलते हैं
आते जाते रहते हैं, सारा दिन जो है ना ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल सही। इस तरह से आप वाइस प्रेसिडेंट है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतबार से ग्राफ की अगर बात करें तो किस तरह से नज़र आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ आपको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है। जी जी। तो इसमें मेजर रोल जो है वो पीपल्स पार्टी का ही था इस कोलिशन गवर्नमेंट को बनाने में, और कोलिशन को इकट्ठा करने में भी जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का ही विजन था। उन्होंने इसी प्लेटफार्म के सब पार्टीज़ को इकट्ठा किया जी जी। और मूव शुरू की। तो इंशाल्लाह मैं बेहतर देख रहा हूँ, इंशाल्लाह 2-4 माह में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि जुल्फ़कार अली सबसे छोटे भाई हैं और वो आए हैं बरतानिया से, और पूछते हैं उनसे कि पाकिस्तान में आकर ईद मनाना, अपनी फैमिली को टाइम देना कैसा लगता है उन्हें। तो आइए उनसे भी उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। सर जा चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से ईद मनाते हैं और फैमिली में आप कैसे मतलब जब जो भी टाइम आपको मिलता है किस तरह से गैदरिंग करते हैं आप? जी जी, ये सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तकरीबन लास्ट जो 25 साल में ये दूसरी दफ़ा मैं ईद मना रहा हूँ पाकिस्तान में, वरना सारी ईदें उधर ही गुजरती हैं। वहाँ पे भी इतना परदेश तो नहीं महसूस होता क्योंकि मेरे बड़े भाई वहाँ पे हैं, कज़न है, फैमिली है। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी सेम ही माहौल होता है हमारा पाकिस्तान वाला। तो इतना जो यूके में स्पेशली प्रदेश वाला जो सीन है वो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो घर आके अपनी वालदा के साथ, बड़े भाई के साथ, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ, महफूज के साथ जो मज़ा आता है वो तो फिर अलग ही बात है। बिल्कुल सही। सर आप अगर ट्रेडिशंस पर हम बात करें, पाकिस्तान के पंजाब के कल्चर की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ओवरसीज़ होते हम अपने कल्चर को या ट्रेडिशंस को भूल गए, या छोकर बरादरान जो हैं वो अपनी ट्रेडिशंस को सस्टेन रखे हुए हैं ओवरसीज़? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि बाहर जो लोग बैठे हैं हमारे ओवरसीज़, वो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने कल्चर की हिफाजत कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आप वहाँ यूके में आएंगे तो ज़्यादातर बच्चे जो वो अपनी ज़बान बोलेंगे, मादरी ज़बान पंजाबी बोलेंगे, उर्दू भी आती है मोस्टली, लेकिन ज़्यादा बच्चे जो माएँ हैं वो उनको पंजाबी सिखाती है क्योंकि हमारा कल्चर तो यही है ना, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है एज ए पंजाबी वो पंजाबी है। पंजाबी है, बिल्कुल सही। सर आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ईद है और ईद के मौके पर गैदरिंग होना, लोगों का आना जाना, और गांव का एक माहौल होता है स्पेसिफिक जिसमें लोग आते हैं, सिटिंग करते हैं, और आपका डेरा तो नाज़रीन एक चीज़ मैं स्पेशल आपके साथ शेयर करती चलूँ कि डेरा छोकर कला एक ऐसा डेरा है जहाँ मेहमान नवाजी का 24 आवर आप किसी भी टाइम आए खाना आपको मस्ट मिलेगा। खाने में भी ऐसी ऐसी डिशें, और स्पेशल जो है घर की फैमिली जो है वो बड़ी कोऑपरेटिव है, जो बहुत ज़्यादा चौधरी साहब तकरीबन सबको थकाए रखते हैं, बहुत काम करते हैं सब मिलकर, लेकिन ये कि बहुत अच्छी जो है एक डेरेदारी, एक जो पंजाबियों की शान है कि एक सकाफती जो विरसा है उसको बहुत अच्छे से सस्टेन किया हुआ। सर ईद है, ईद के मौका पर एक स्पेशल पैगाम जो आवाम नास को होना चाहिए, आपकी नज़र में नाजरीन को होना चाहिए, या आप महसूस करते हैं कि आजकल के हालात में एक स्पेशल पैगाम क्या देना चाहिए नाजरीन को? सबसे पहले तो मैं ये अपने तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वाले नाजरीन को, आदरीन को यही कहूँगा कि हमें एक कौम की हैसियत से हमेशा अपने मुल्क में सोच, हमारी नेशनल सोच होनी चाहिए, कौमी सोच होनी चाहिए, और जो भी हम काम करते हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, और अपनी सोच को जो है ना वो नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए, अपनी ज़ातियात से निकल कर कौमी सोच अपनानी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सर पैगाम। सर जिस तरह से महंगाई है और मामलात कुछ इस तरह से हैं कि जो बिल्कुल निडी लोग हैं या ऐसे लोग जो बड़ी मुश्किल से अपने घर के चूल्हे को चला रहे हैं उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। ईद का फेस्टिवल है, एक ऐसा त्यौहार जो खुशियों का त्यौहार है, गैदरिंग का त्यौहार है, एक वेलकम करने का, लोगों को मिलने का, मिल बांटने का, मिलकर खाने का त्यौहार है। ऐसे में सर आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे, जिस तरह से आप भी माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं, और आपकी कुर्बानी जो है जिस तरह से आप बता रहे थे कि इज्तिमाई कुर्बानी है जिसमें आप सब मिलकर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को सर? ये कुर्बानी तो सुन्नते इब्राहिमी है जी जी, जो ख़ास तौर पे जो लोग इस्तात रखते हैं उन पे फ़र्ज़ है, और ये गरीब लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इस्तात नहीं रखते और कुर्बानी नहीं दे सकते, ये गोश्त उन लोगों के लिए है। तो मैं सब अपने सुनने वाले दोस्तों से ये कहूँगा कि कुर्बानी करके अपने फ्रिज नहीं भरने चाहिए। इसको ठीक है, उसके भी 3 हिस्से कर दिए हैं, सुन्नत भी यही है कि अव्वल खेश बाद दरवेश, अपना हिस्सा तीसरा रखें
लेकिन ज़्यादा जो है ना वो तकसीम कर दें उन लोगों में जो ख़ुद इस्तात नहीं रखते और जो गोश्त सारा साल नहीं खा सकते। उनके लिए मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिन हमें दिया है कि हम उनके लिए खाने का इख्तिमाम कर सकें और उनके लिए कुछ कर सकें। अल्लाह उनको और तौफीक दे, जो अच्छे लोग हैं, जो इज्तिमाई तौर पे पहले भी काम कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों को इज्तिमाई तौर पे जो है ना हम इकट्ठे होकर जितना लोगों के लिए कर सके वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। आज या फैमिली में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहुत ही क्यूट सा चौधरी साहब का पोता है, मोहम्मद अनायत अली नाम है उनका। उनसे पूछते हैं कि वो इस खुशी के मौका पर नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ, बोल दो। मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक। कहाँ बड़ा तू रजाई, ए रजा कहाँ बड़ा बोला ना, कहाँ बड़ा तू रजाई। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से ईद का त्यौहार है और ईद का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसको हर बंदा ही बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाता है क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है। लेकिन डेरा छोकर बरादरान पे थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ आए गए हर मेहमान को बड़ी इज़्ज़त के साथ उसकी तवाज़े की जाती है और बिल्कुल जिस तरह से हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ख़ुद खाना जो है वो पेश करना, पानी डाल कर देना, तो इन सारी सुन्नत पर अमल किया जाता है और चौधरी अख्तर साहब और उनकी पूरी फैमिली, उनके बेटे इसको बड़े अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। तो आइए सर से फिर राय लेते हैं कि इख्तिलाफ़ राय हर घर में होता है, क्या यूनिटी सस्टेन रखने में उनका क्या हाथ है। सर ये वाकई बात है कि आजकल जो है यूनिटी को सस्टेन करना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी ओपिनियन रखता है, नौजवान अपनी, छोटे बच्चे अपनी, बुज़ुर्ग अपनी। किस तरह से आपने अपने घर की यूनिटी को सस्टेन रखा हुआ है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको इकट्ठे रखा है। उसकी रहमत के बगैर, उसके हुक्म के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो वैल्यूज़ होती हैं फैमिलीज़ में, उनको बरकरार रखते हुए सब भाइयों में अल्लाह का फजल है, बड़े छोटे का जो एहतराम है उसकी वजह से हम सब जुड़े हुए हैं इस। और इसमें मेजर रोल जो है हमारी वालदा माजिदा का है। वालिद साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन सब उनकी वजह से अब इकट्ठे हैं। है इसमें बुनियादी रोल जो है वो हमारी वालदा माजिदा का है, जिनकी वजह हम सब इकट्ठे हैं। तो इसमें मैं शामिल करूंगा अपनी फैमिली के दीगर मेंबरान को, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे भाई सारे, उनके बच्चे, तो उन सब का भी हमारे साथ जो ताउन है, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो भी सब इसमें हमारे साथ शामिल है, जिसकी वजह से ये यूनिटी कायम है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नज़र बात से बचाई रखे और छोकर कलाम फैमिली जो है इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ये खिदमत का जो सफ़र है तो उसको जारी रखें। बिल्कुल सही। सर अगर बात खिदमत की करें तो माशाल्लाह से खिदमत जो है इस ख़ानदान की बहुत बड़ी पहचान है और आपने अपनी फैमिली में वालिद साहब के बाद आप सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग या आप समझ लें कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी लाइफ की कौन है? बड़ा अच्छा मैडम आपने सवाल किया। तो जहाँ तक आपका सवाल है, ज़ाहिर है मेरे रोल मॉडल भी और बड़े भाई भी हैं, फादर की जगह भी हैं। हमारी फैमिली का जो भी डिसीजन है माशाल्लाह यही करते हैं और अल्लाह का शुक्र है हम सारे छोटे भाई जो हैं इनकी बात जो होती है वो आखिरी होती है और हम इनको फॉलो करते हैं और इंशाल्लाह यही हमारी फैमिली का सरमाया है और हमें फ़ख्र है अपने बड़े भाई पे और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं हमेशा और हमारा जो भी तन मन धन के लिए कुर्बान है इंशाल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा जो ईद का फर्स्ट डे था, आपने देखा कि किस तरह से गैदरिंग रही। चौधरी अख्तर अली साहब के साथ हमारा टाइम कैसा स्पेंड हुआ, उनके भाई चौधरी जुल्फ़कार अली साहब के साथ कैसा स्पेंड हुआ।
ईद कैसे ये लोग मनाते हैं ईद के फेस्टिवल पर। और सबसे बड़ी बात जो इम्प्रेसिव हमारे लिए और आपके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिटी है तो सब कुछ है। जिस तरह से यूनिटी इज स्ट्रेंथ एक माकूला भी है और मुहावरा भी है, इसी तरह से एक बात हम इत्तेहाद पर करें तो इत्तेहाद हर ख़ानदान में नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह से इस ख़ानदान में है। अल्लाह पाक इस इत्तेहाद को हमेशा कायम दायम रखें। चौधरी जुल्फ़कार अली साहब की बहुत पॉजिटिव राय है, और राय ये है कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी चौधरी अख्तर अली साहब हैं, क्योंकि बड़े भाई भी हैं और वालिद का किरदार भी निभा रहे हैं। यानी कि ना सिर्फ सोशल वर्कर हैं, ना सिर्फ समाजत में सियासत और समाजत की जिस तरह से बात की, सोशल वर्किंग की बात की, तो हर चीज़ में परफेक्ट, लेकिन घर के सरबराह होने में एक अच्छे लीडर का किरदार निभा रहे हैं चौधरी अख्तर अली साहब। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो इलाका मकीम भी हैं और साथ उनकी अपनी फैमिली के लोग भी हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है वो उनके घर का दस्तरखान है या मेहमान नवाजी है। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इस ख़ानदान में यूनिटी है, और अल्लाह पाक इस यूनिटी को हमेशा कायम दायम रखे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। है ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।